नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और जुड़ गए हैं आदि अचिंत जी। स्वागत कर लेते हैं आदि जी। बहुत थैंक यू सर। अभिनंदन, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। क्या हुआ आदि जी? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। ये तुर्कमेनिस्तान में क्या हुआ? सर देखिए ऐसा है, रशिया टुडे ने तो ऑलरेडी वो खबर डिलीट कर दी है कि नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ ये वो। बट देखिए वो जो जो क्लैरिफिकेशन होती है वो कोई पढ़ता नहीं है। ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। क्या है सर, पाकिस्तान किससे मिलेगा? उसको अपनी थोड़ी चाहिए थी। अब किसी ने उसको बोला होगा जाके तू अंदर घुस, जो मर्ज़ी कर, मेरे को एक फ़ोटो दिलवा पुतिन के साथ। भारत के साथ प्रोपेगेंडा करना है तो उसने वो कर दिया है, पर और कुछ नहीं है सर। बट एक चीज़ समझ में आती है सर, वो अंदर भी गया, 10 मिनट में बाहर आ गया। जो रशियन रीडआउट है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि उनकी पुतिन की और एर्दोगान की मीटिंग चल रही थी। शहबाज शरीफ साहब आए, मिले और उसके बाद मीटिंग कंटिन्यू रही। इसके आगे किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। बट एक चीज़ तो समझ में आती है सर, एम्बैरेसिंग तो है, तुम झंडा-वंडा लगा के पीछे बैठे हुए थे। ठीक है, अब वो कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये नहीं, वो नहीं। अब इन्होंने रशियंस के साथ जाके रोए होंगे, यार हमारी तो मिट्टी बिलीत कर दी आपके एक चैनल ने, मत करो यार प्लीज़ हटा लो ये वो तो। ठीक है, उन्होंने मान लिया। बट सर देखिए क्या होता है ना, ये जब एक बारी न्यूज़ निकल जाती है ना, उसको वापस, न्यूज़ एक जिन्न होता है, तो बोतल में वापस डालना बड़ा मुश्किल है उसको। बिल्कुल। एंड पाकिस्तान वैसे भी इस ग्रुप के अंदर एक मिसफिट है। वो जस्ट बिकॉज़ वो इस्लामिक है और वहाँ पर है तो उसको बिठा के रखा हुआ है। एंड ये टर्की उसको थोड़ा एंटरटेन करता है, बट अदरवाइज़ तो पूरी तरह से मिसफिट है, उसका कोई लेना-देना नहीं है इन चीज़ों के साथ। टर्किक नेशंस के साथ पाकिस्तान का क्या लेना है? क्या क्या कनेक्शन है, मेरे को ज़रा समझ में नहीं आता। ना पाकिस्तान टर्किक है, ना कुछ है। अब वो अलग चीज़ है सर, वहाँ पर वो जो उनको पैसे-पूसे दे देता है, तो वो तुर्की हो जाते हैं, कभी अरब हो जाते हैं, कभी वो लखनवी हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, उसका कोई वो नहीं है। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है सर, दिस इज़ अ ग्लोबल एम्बैरेसमेंट। आई मीन एंड बट इसमें एक चीज़ हमको ये भी समझ में आनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ ये हमेशा होता है। तो आप देखिए ट्रम्प के साथ जब वो मिला था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था सर? उनके साथ जब वो मिला, वो यही चीज़ हुई थी ना, पाकिस्तान के प्राइम प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होके, "ओ जी, मैं नॉमिनेट करता हूँ, ये जो प्रेज़िडेंट हैं, ये इतने वो हैं, इतने ये हैं।" वो पूरा उसने कर दिया। नाउ इससे आपको एक ही चीज़ पता चलती है सर, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई भी वैल्यू नहीं है, कहीं पे भी कुछ वैल्यू नहीं है। इनको टॉलरेट करते हैं बिकॉज़ एक कंट्री है, या ठीक है, कर लो यार, थोड़ा मिल लो, ये वो। बियॉन्ड दैट आई डोंट सी एनीथिंग सर। ये आई डोंट थिंक पाकिस्तानियों को भी कोई फ़र्क पड़ता है कि उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ एम्बैरेसमेंट हुई। वो आर्मी के प्रोपेगेंडा चैनल्स लगे हुए हैं, नहीं, नहीं ये इंडियंस फेक न्यूज़ चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है? अगर हमारी फेक न्यूज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हारे देश में वो हालत खराब कर देती है, तुमने भी काफ़ी फेक न्यूज़ चलाई रफ़ाल के बारे में। हमारे कई गधे हैं जो उसके पीछे चिपके हुए थे, बट जनरली लोगों को तो पता था कुछ नहीं है। हमारे देश में 40 भी गधे मिनट हैं। का फंदा लगा कर के आप बैठे हैं। ऐसे आप मुंह पे हाथ रखे हुए इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और फिर अचानक झटके से उठते हैं और जाकर के उस कमरे में घुस जाते हैं जहां अर्दोगन के साथ पुतिन की टॉक्स चल रही है। ये भी बदतमीजी है बिल्कुल, कि इसमें आप कोई डाउट उस नहीं है। कमरे में जाकर के घुस जाएं जिसमें दो राष्ट्र प्रमुखों की टॉक्स चल रही हैं बिल्कुल और सर। उसके बाद एक वीडियो आया है, शायद ये वहीं का है, ज़रा एक बार देखें इसको। तो ये जो इनकी मानसिकता है, इसने कबाड़ा करके रखा हुआ है पाकिस्तान का। कबाड़े का क्या कबाड़ा बनाओगे सर? आई मीन मैं आपको बता सकता हूँ क्या बोल रहा होगा पुतिन को, क्योंकि उसका बड़ा सिंपल डायलॉग है और ये चीज़ पाकिस्तान पिछले 20-30 सालों से रशिया को बोल रहे हैं, कि सब हमारे साथ भी आप रिलेशन रखो, आप जो भी हमारा रिलेशन है वो भारत से सेपरेट रहेगा। आपको इन दोनों को बीच में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भारत के साथ करना है आप करिए, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस हमारे साथ एक रिलेशन रखो, ये वो। देखिए सर, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। ये थोड़ा बटर भी एक्स्ट्रा लगा रहा है। हमको थोड़ा-सा इसको, मैं अगर आपकी परमिशन हो, मैं थोड़ा-सा इसको जी। खींचना चाहूँगा इस सिचुएशन को। रशिया ने इस टाइम पे पाकिस्तान की थोड़ी-सी बत्ती बंद करी हुई है सर। इसमें 3-4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहला है RD-93 इंजन, ठीक है?
जो इनके JF-17 जंक फाइटर 17 ब्लंडर के अंदर लगता है। दूसरा है सर कुछ तेल-तूल मिल जाए, ठीक है सर। तीसरा है ISIS, चौथा है अफ़गानिस्तान और 5वां है सेंट्रल एशिया, ठीक है? ये 5 चीज़ें हैं। इसके अंदर अगर आप पहली चीज़ में जाएँ सर, ये जो इंजन है, इंजन इनको जहाज में लगना था। चाइनीज़ ने जो इनके पहले बैच हैं जहाज के उसके अंदर ये रशियन इंजन्स लगे हुए हैं। चाइनीज़ ने वहाँ से खरीद के बेचे थे इनको 2012 11-12 की बात है मेरे ख्याल से, याद नहीं मेरे को एग्ज़ैक्टली। और ये उस टाइम पे भी बवाल मचा था इंडिया के अंदर कि ये तो भई ये मत करो। बट हमारी उस टाइम पे डिप्लोमेसी इतनी वीक थी। मैं आपको ये भी बताऊँ रशियंस ने इनको हेलीकॉप्टर्स बेचे हुए हैं। वीआईपी हेलीकॉप्टर्स जो हैं इनके पास, मी-8s हैं इनके पास। सेम हमारे पास जो हैं वो अ, मी-8 वी-4s हैं उनके पास मेरे ख्याल से, हमारे पास वी-5s हैं। तो उ उसके बाद प्रेशर डाला गया, रशिया थोड़ा बैक ऑफ कर गया। रशिया थोड़ी-सी गेम खेलने की कोशिश कर रहा था एक टाइम पे। बट वो होता है ऐसा हर कोई देश अपनी तरफ देखता है, उसको भी पैसे की ज़रूरत थी। रशिया को आज आप देखते हैं कि पैसे हैं, ये है, वो है। एक टाइम पे नहीं था सर, रशिया के पास कुछ नहीं होता था। आई मीन लिटरली कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं था, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। एंड हमारी भी आप देखिए सर, हमने भी कुछ लिया नहीं रशिया से, हमने भी रिलेशंस अच्छे नहीं बना के रखे। यूपीए के दौर में तो रशिया के साथ आई मीन आप अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील कर रहे थे, आप जाके अमेरिका की गोदी में बैठने वाले थे एकदम बुरी तरह से और ये दिख रहा था उस टाइम पे। नॉट दैट अभी भी आप डील कर रहे हो अमेरिका के साथ बट अब गोदी में नहीं बैठे हो। ये चीज़ रशिया को भी पता चलती है जिस तरह से आपने उसका साथ दिया है। तो ये इंजन्स थे सर जो इनको पाकिस्तानियों को चाहिए। थोड़े टाइम पहले बड़ा एक खबर चली थी भई रशिया इनको इंजन-विंजन बेच रहा है। फिर रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोला, "नहीं, नहीं, हम नहीं बेच रहे यार, कुछ नहीं बेच रहे, कोई इंजन-विंजन नहीं जा रहा हमारी तरफ से।" तो इनके जहाज़ों में ना सर चाइनीज़ इंजन्स लगे हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो 1000-1200 घंटे में उनकी पुस हो जाती है उनकी। हालत थोड़ी यू नो वो चाइनीज़ माल है सर, चलता है तो शाम तक, नहीं तो रात तक, नहीं तो क्या, जो भी है, चाँद तक, नहीं तो शाम तक। तो ये एक चक्कर है। तो ये इसके साथ करने क्या होगा सर, थोड़े वो इंजन-विंजन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। दूसरा सर तेल। तो अब पाकिस्तान के पास पैसे-पूसे है नहीं, तेल की ज़रूरत होती है, तो कहीं से भी कुछ मिल जाए थोड़ा क्रेडिट-वेडिट पे, तो चाइना को बोल के सर मैं थोड़ा चाइना से बात करा देता हूँ, ये वो, कुछ करा दो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, जो अभी कुछ समय पहले तजिकिस्तान के अंदर एक ड्रोन रेड हुई, जिसमें 3 चाइनीज़ मारे गए, ठीक है जी। वहाँ पर तजिकिस्तान में चाइना का एक छोटा-सा बेस है, मॉनिटरिंग बेस है, ज़्यादा कुछ करते नहीं वहाँ पर। बट एक चीज़ हमको ये भी समझ में आनी चाहिए कि रशिया जो है तजिकिस्तान की बाउंड्रीज़ और जितने भी सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ हैं, वो रशिया मैन करता है। रशिया के ट्रूप्स हैं अभी भी वहाँ पर। तो एक 201 ब्रिगेड करके है, वो वहाँ पर ये सब चीज़ें देखती है। 201 रेजिमेंट है, ब्रिगेड है, ऐसी कुछ नाम है उसका। उसने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और रशिया की तरफ से बड़ी क्लियर न्यूज़ आई कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, पाकिस्तान का क्या रोल है इसके अंदर। बिकॉज़ आईएसकेपी सर देखिए आईएसकेपी एक ऐसी बला है जिसने रशिया पे भी अटैक करा है। अगर आपको याद होगा मॉस्को में 2 साल पहले अटैक हुआ था जिसमें 100 के करीब 100 सवा 100 बंदे मरे थे। उ उसका ओरिजिन आया था पाकिस्तान के बन्नू से। एंड वो आईएसआईएस का पूरा नेटवर्क था जो पाकिस्तान से टर्की गया, टर्की से सदर्न रशिया में घुसा और वहाँ जाके उन्होंने हमला करा। तो अभी इन लोगों ने ये भी बोला हुआ है। दूसरा अफ़गानिस्तान अगर आप देखें इसके अंदर तो अफ़गानिस्तान का जो पॉइंट है मैं इसमें साथ में ले लेता हूँ, कि अफ़गानिस्तान को भी रशिया ने बोला है कि हम हेल्प करेंगे आपकी आईसिस-के को लड़ने के लिए। अब आईसिस-के कौन है सर? आईसिस-के है पाकिस्तान और अमेरिका का एक प्रॉक्सी आर्म, जो जिससे ये उल्टे काम कराते हैं। भारत में हमले हुए हैं, अभी वो जो गुजरात में जो वो क्या था वो जो राइसिन-वाइसिन का प्लॉट लेके घूम रहा था, वो जो डॉक्टर-वॉक्टर क्या जो भी था, सर वो भी आईसिस का कनेक्शन था। दिल्ली ब्लास्ट में एक बंदा है टर्की के अंदर बैठा हुआ है इस्मातुल्लाह खोलुज़ाई, ठीक है? वो एक यूएन सैंक्शन टेररिस्ट है, आईएसआईएस-के को वो सप्लाइज़ देता है, आईएसकेपी बेसिकली उसको सप्लाइज़ और उसको लॉजिस्टिक्स के चक्कर में उसको अमेरिका ने 2021 में बैन किया था। और उसके बाद टर्की ने भी उसकी पूरी ज़मीन-जायदाद जो भी थी उसने ले ली थी, लेकिन टर्की में वहाँ पर वो फ्री में ऑपरेट करता है। और ये जो अगर आप देखेंगे 2 जो ब्लास्ट वाले थे दिल्ली वाले, एक वो ओमर था और एक मुज़म्मिल था, ये दोनों गए थे वहाँ पर इससे मिलने के लिए। इस बंदे ने उस उनसे मीटिंग कराई थी एक सीरियन बॉम्ब मेकर से। सो ये टेररिस्ट-वुररिस्ट तो है ही, ठीक है? तो एक आईसिस-के का एक वो है और पाकिस्तान क्या चाहता है, ये जो तजिकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक हुई थी,
उसको किसी तरह से थोड़ा-सा कपड़ा-वपड़ा मार के तरह साइड करें रशिया से थोड़ा-सा नहीं तो देखिए सर अगर ये किसी को पता चल गया चाइना भी ठोकेगा, रशिया भी ठोकेगा, हर कोई ठोकेगा इनको इस चक्कर में। और दूसरा हो गया ये, तो यहाँ पर थोड़ी पत्ती मारने गए होंगे, नहीं, नहीं सर हम देखो सर हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं, ये है, वो है। वो आपको पता ही है पाकिस्तान कैसे फिर वो लंबा-लेटा करते हैं। तो ये चीज़ें हैं सर, सेंट्रल एशिया में थोड़ा-सा अभी क्या है कि अमेरिका भी घुसा हुआ है वहाँ पर, तो अमेरिका सोच रहा है वहाँ पर मैं पाकिस्तान से ये कराऊँगा, वो कराऊँगा, तो वहाँ पर भी थोड़ी-सी नहीं, नहीं, नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, तो यही चीज़ें हैं सर। एंड फाइनली देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि किसी तरह से मैं ये भारत को दिखाऊँ कि देखो मेरी भी दोस्ती है रशिया से। ये सर प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है, इसके बियॉन्ड आई मीन रशियंस वहाँ पर वो पुतिन हँस-हँस के सोया होगा कल रात को, कि यार ये किससे हाथ मिला लिया भैया घड़ी-वड़ी चेक कर लो। एनाग्राम नोटिस करेंगे पूरे वीडियो में पुतिन साहब ने कुछ नहीं बोला। हाँ, थैंक यू, कुछ नहीं। यस, थैंक यू, यस, हाँ, थैंक यू। बस बर्दाश्त करते रहे। बर्दाश्त ले करते रहे सर। लेकिन ये ट्रम्प तो कह रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदता हुआ दिखाई देगा। तो आप इनको इनको सालों को तेल खरीदने की क्या ज़रूरत है? इनके पास तो विपुल भंडार है जो ट्रम्प को दिखाई दे रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहा। सर फिर वो फिर उसके लिए अभी इंजन बना नहीं है सर दुनिया के अंदर जहाँ पर वो तेल सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। नीचे देख रहा था हँसे बिना आपका सवाल खत्म करूँ। वो इंजन बना नहीं है सर दुनिया के अंदर जिसमें वो तेल डलेगा। अभी तक उसमें इन्वेंशन नहीं हुई है। किसी आइंस्टाइन को पैदा होना पड़ेगा उस इंजन को बनाने के लिए। देखिए सर मज़ाक दूर करें बट ये सब मज़ाक की बातें हैं सर। ये ट्रम्प का अब आप हालत देख लीजिए ट्रम्प की इतनी बुरी है। वहाँ पर वो मतलब भारत के ऊपर और सैंक्शन लगाने के चक्कर में उसके कांग्रेस में लोग आके बोल रहे हैं कि साहब पागल हो, सैंक्शन बंद करो भारत के ऊपर। उसकी सेनेट हियरिंग हो गई है कि भैया आप ये क्या कर रहे हो भारत के साथ, ना करो, भारत पलट गया तो वाट लग जाएगी हमारी, ना करो ये चीज़। अभी वो उसने एक जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट निकाला है उसके अंदर वो बोल रहा है जी भारत को मैं C5 में, कोर 5 में ले लूँगा, दुनिया में एक सबसे बड़ी पावर होगी कोर 5 उसमें ले लूँगा मैं। तो ये कन्फ्यूज़्ड आत्मा है सर और उसके बाद उसकी जो ट्रेड टीम यहाँ पर नेगोशिएशन करने आई, वो आके हमारे यहाँ पर जो अमेरिकन कंपनीज़ वो कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उनको आके बोलती है, "यहाँ पर पैसे मत लगाओ, घर में लगाओ। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को देखो।" अब उसी दिन पे जहाँ पर उनको ये बोला गया, गूगल ने कोई सबसे बड़ा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा, अमेज़न ने इन्वेस्टमेंट करा और उस हफ्ते के अंदर कम से कम नहीं तो $52 बिलियन आपके देश के अंदर आए हैं। जी हाँ। तो सर ये देख के आप देखिए सर ऐसा है इनको एक ये जो एआई का इन लोगों ने पूरा जमावड़ा बना रखा है ना सर, ये बहुत बड़ा बबल है, ठीक है? ये फटेगा क्योंकि सबने ओवर एनालाइज़ कर रखा है एआई को बस एआई, 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 एआई मतलब एकदम खत्म हो जाएगा और मैं शुरू से बोल रहा हूँ, एआई नहीं है इतना पावरफुल। है, बहुत अच्छी चीज़ है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बहुत पावरफुल है, लेकिन इतना पावरफुल नहीं है कि वो दुनिया में सब कुछ चीज़ों को ओवरटेक कर ले। 2 साल पहले तो ये सारे इलॉन मस्क और ये लोग तो बोल रहे थे, "ओह हो! वी हैव अ स्केयर, इट्स डेंजरस" ये वो। हाँ, डेंजरस है, बट वो डेंजर आने के लिए अभी बहुत टाइम है। तो इन लोगों ने बहुत कुछ कर दिया, अपना एआई बबल बना दिया, ओवर इन्वेस्टमेंट कर दी। अब अमेरिका में सर इतना पावर ग्रिड नहीं है कि वो डाटा सेंटर बना सके। और कहाँ जाएगा वो? चाइना के पास जाएगा? नहीं जा सकता वहाँ पर, तो कहाँ है उसके पास जगह आने के लिए? सिर्फ भारत। अब वो उसको समझ नहीं आ रहा सर। तो ये सर अमेरिका तो पागल है। आई मीन आप क्या बोलें इसकी इसकी बातों का। कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है और वो सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बोल रहा है सर। वो बाहर उसको आई डोंट थिंक अ, उसको ये आइडिया भी है कि उसके उसके स्टेटमेंट ने कितना डैमेज करा है चीज़ों को। तो ये पाकिस्तान भी सर देखिए अब उसने बोल तो दिया भैया मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अभी पाकिस्तान को उसने पैसे-पूसे दे दिए हैं। F-16 दे रहा है जी मैं पाकिस्तान को और मैंने सबसे पहले ये न्यूज़ डाली कि भैया ये F-16 दे रहा है। ये कोई रिपेयर मेंटेनेंस की चीज़ें नहीं है, ये F-16 उसको एक्चुअली खरीद के दे रहा है, ये पुराने वाले उसको जंग-पग करके, सीधा-सूधा करके थोड़ा डेंटिंग-पेंटिंग करके दे देगा। और देखिए सर क्योंकि ये जो आपके ये जो अपग्रेड्स होते हैं वो 300-400 मिलियन डॉलर में इनके हो जाएँगे काम। आपको साढ़े 8 साठ सॉरी $700 मिलियन नहीं चाहिए होता उसके लिए। 20 से 25 मिलियन डॉलर का आपको पुराना F-16 मिल जाएगा। तो ये बकवास है सर ये सब कुछ। ये पाकिस्तान को तो इन्होंने चढ़ा दिया, अब वो रखेगा अपने पास। अब पंगा क्या है यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ होगी, फिर ट्रम्प इधर-उधर भागेगा और उसको उसको लात मारेगा। अ, और पाकिस्तान में ये चीज़ खुद बोल रहे हैं वो लोग कि यार कितने टाइम तक हमारा हाथ पकड़ा हुआ है हमको नहीं पता, बट अभी तक तो पकड़ा हुआ है।
लेकिन एक रहस्य सुलझाइए। प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच बातचीत होती है, प्रधानमंत्री का तो ट्वीट आ जाता है। हुँ। ट्रुथ पर अभी तक भी ट्रंप ने कुछ डाला नहीं है। आएगा भी नहीं कुछ सर। कुछ मोदी जी ने टाइट कर दिया है क्या? कुछ सर बताने के वही लायक? देखो सर क्या है, इनकी तरफ से जो हमारे लिए डिमांड है कि भैया आप एक काम करो, आप खूब सारा हमसे आप F-35 ले लो, उसके बाद ये ले लो, आप वो ले लो, ये सब चीज़ें कर दो। उसके बाद आप रशिया से तेल लेना बंद कर दो, कि हमारा मेरा सोयाबीन खरीद लो, हमारा भुट्टा ये कर खरीद लो। लो, ये कर लो। उसके बाद आके मेरे कदम को चूम लो, मान लो कि तुम लोग वॉर मैंने खत्म करी है, मैं टैरिफ हटा देता हूँ। इंडिया भाग जाए यहाँ से, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है? तो वो हमेशा हमारा एक बड़ा स्टैंडर्ड सा चीज़ रहा है और अब ये दिख रहा है सर, ये दुनिया में दिखना शुरू हो गया है कि भैया भारत एक ऐसा देश है जिसने ट्रम्प के साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन करा ही नहीं है। और भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ ट्रम्प ने एक बार ये अनाउंस किया था कि यार वो विद इंडिया हमारी तो डील बहुत जल्दी हो जाएगी, एकदम फटाफट हो जाएगी, सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज़ सेट, बहुत शानदार होगी। बहुत शानदार होगी, बेस्ट डील हो द ये वो सब कुछ बोला था। वो अभी तक डील ही नहीं हुई है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं सर ये भाई तूने ये तो ये किया, अब तू तेरे को लड़ना है तो लड़ भारत से जाके। फिर क्यों डील करता रहता है सारा टाइम? उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। एंड यहाँ पर मोदी जी हैं सर वो आप देखिए एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए मोदी जी के बारे में एंड मैं ये करीब 1 डेढ़ साल से बोल रहा हूँ सर, मोदी जी खाना ठंडा करके खाते हैं। इनको इमीडिएट चीज़ें नहीं चाहिए। जैसे हम लोग होता है ना कि ये हो गया तो अभी जवाब आना चाहिए। मोदी जी बोलते ना, खुलने दो साले को फिर देखता हूँ मैं। ये अलग एक तरीका है, इमीडिएट रिस्पॉन्स करने में आप गुस्से में बात करते हो, ये करते हो, ये बात ही नहीं करते। जब गुस्सा ठंडा होता है, मामला ठंडा होता है, फिर आके कोई ना कोई कुछ बोल के निकल जाएगा और फिर पूरा फटता है वो ऊपर से नीचे आके। अब आप देखें, ये जो पूरा ये चक्कर चलता रहा, क्या नाम है सीज़ फायर इसने करा, उसने करा, ये वो पूरा कचरा चलता रहा कितने मई, जून में 10 को हुआ ये, उसने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मोदी जी और ट्रम्प की बात हुई थी 17 जून को। तो कनाडा से। ऑलमोस्ट कनाडा से ऑलमोस्ट 1 महीना ये ऐसे ही चलता रहा। मोदी जी ने रिएक्ट ही नहीं करा। अब वो रिएक्ट नहीं करा, उसके अंदर ट्रम्प ने सोचा ये तो पीछे हट गया। वो इनको क्या पता ये पीछे नहीं हटा भाई, इसने तो पूरा अपना जाल बिछा के बैठा था ये। क्योंकि जब इनको मारना था, इन्होंने ऐसा मारा उसके बाद ट्रम्प का फ़ोन ही नहीं उठाया और वहाँ पर फिर ग्लोबल एम्बैरेसमेंट हो गई इनकी। तो ट्रम्प को ये चीज़ पता है कि यार इसको थोड़ा पकड़ के रखता हूँ, बट वो कर नहीं पा रहा उस चीज़ को। अब देखिए, ये ऐसी जगह पे फँसा है, इसने हमारा टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट में डाला है बोल के कि साहब वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। हटाएगा तो सुप्रीम कोर्ट पूछेगा भाई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या हट गया? क्या जवाब देगा सर उसका? तो ये फँस चुका है, हम भी जानते हैं ये फँस चुका है। अभी रिसेंटली पीयूष गोयल साहब का स्टेटमेंट आया कि साहब वो जो ये ट्रेड नेगोशिएशन के लिए थोड़ी आए थे, ये तो घूमने आए थे यहाँ पर। हाँ, चाय-वाय पीने के लिए आए थे। यार ये क्या हो रहा है? ऊपर से ये देख लीजिए आपने जो लगाया है सर, इसके अंदर कहाँ लिखा है माय फ्रेंड, ट्रेड डील, कुछ नहीं। सर म्यूट पे हो आप। मैं कह रहा हूँ कि माय फ्रेंड तो अब लिखना ही बंद कर दिया मोदी जी ने। बंद हो गया, तो वो ट्रेड डील नहीं है, माय फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये मैं बोलता हूँ सर मोदी जी खाना ठंडा करके खाते हैं और वो खाना ठंडा कर रहे हैं अभी। अभी टाइम नहीं हुआ है और मोदी जी को एक चीज़ ये पता है कि ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी है वो नीचे गिर रही है अमेरिका में। सर और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपकी इकोनॉमी जो है, उसने फुल फ़ोर्स में फायर किया है। तो इनको वो भी थ्रेट नहीं है कि भैया इकोनॉमी नीचे जा रही है, प्रेशर में आ रहा है, ओह नहीं यार मेरे घर में गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं, 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 ये नहीं करना। यहाँ पर जो देखो भैया मेरा चीज़ें दाल-चावल महँगा हो रहा है, यहाँ तो साला सस्ता हो रहा है। लोग बोल रहे हैं भैया बहुत सस्ता हो गया है। इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं आपको कि सर आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नीचे है, इसको ऊपर करो थोड़ी-सी। 2 ढाई बिल्कुल। 3% पे लेके आओ, कर क्या रहे हो? बहुत ज़्यादा नीचे है ये। डिफ्लेशन में जा रहे हो आप। आपकी प्राइसेज़ कम से कम होई जा रही हैं। ज़रा थोड़ा ऊपर करो इसको। तो अभी वो कैश फ्लो आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए डाला है, ये करा है, उससे थोड़ा-सा अभी चीज़ें थोड़ा वो बैलेंस हो जाएँगी वापस, 2 ढाई % पे आ जाएगी और खत्म कहानी। आपका मैन्युफैक्चरिंग फुल फ़ोर्स में चल रहा है।
आपका सब कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब उनके पास थोड़े प्रेशर पॉइंट्स हैं सर। एक वो जीई का इंजन है, लेके बैठा हुआ वो। अब ये हमारी प्रॉब्लम है सर, इसको भी थोड़ा झेलना पड़ेगा। मैं सही में बता रहा हूँ सर, अगर ये इंजन-विंजन की डील नहीं होती ना, आप बहुत कुछ कर सकते थे। आप अभी बिल्कुल, फँसे हुए हो, डिपेंडेंसी है आपकी और उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। सही क्योंकि है। चाइना भी खड़ा है आपके सिर के ऊपर आके। वापस पाकिस्तान लौटते हैं साहब, ट्रंप साहब तो ऐसे ही बीच में घुस गए थे हमारे और आपके। ये फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा, सुनते हैं कि आईएसआई वाले बड़े मुँह लटकाए घूम रहे हैं, बड़े नाराज़ हैं मुनीर से। बिल्कुल होंगे सर। क्या करके मानेगा मुनीर, और इमरान के साथ जो भी काम कर चुके हैं, क्या सबको हैंग करेगा, सबको लटकाएगा? देखिए सर, मुनीर को भी पता है उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है? इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जितना वो पकड़ सकता है वो पकड़ेगा। जितना झगड़ सकता है उस चीज़ को झगड़ेगा ये। उसको ये बड़ा क्लियरली पता है कि कभी ना कभी तो कोई तो इंटरनेशनल फ़ोर्स आके बोलेगी, "ओए बस कर, बहुत हो गया।" तो उसने फटाफट 27th ये अमेंडमेंट जो कराना था वो करा लिया। इसने इमरान खान का वो बंद कर दिया, ये कर दिया, वो क सब कुछ कर रहा है वो अपने, क्योंकि उसको पता है टाइम ज़्यादा नहीं है। भारत के साथ पंगे होने को रेडी है, चाइना के साथ पंगे होने को रेडी है, अफ़गानिस्तान के साथ चीज़ें रेडी हैं, अमेरिका के साथ बड़ी सारी कमिटमेंट करके बैठा हुआ है, तो बहुत कुछ है, तो उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ये और फैज़ हमीद का सर मैं सही में बोलूँ कुछ डील हुई है। मेरे हिसाब से देखिए आईएसआई का चीफ है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कोई ना कोई रिकॉर्डिंग तो होगी इसके पास, फैज़ हमीद के पास। या वो मुनीर के हाथ में लग गई है, या फैज़ हमीद थोड़ा टाइम बाय कर रहा है उसके साथ, चल ठीक है तू मेरे को देखता हूँ मैं तू करता क्या है पहले। जब जिस तरह से तू करेगा उसके बाद मैं चीज़ें करूँगा। बट आईएसआई देखिए सर ऐसा है, आईएसआई कभी भी मिलिट्री को पसंद नहीं करती है, ये चीज़ हमको समझ में आना चाहिए। जो डीजी आईएसआई होता है ना सर, वो हमेशा मिलिट्री का होता है, बट एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन आईएसआई पूरी मिलिट्री की नहीं है सर, अबाउट 40% इज़ मिलिट्री, 60% सिविलियंस है वहाँ पर। तो वो लोग मिलिट्री की जो इंटरफेरेंस है और मिलिट्री का जो गेम है, उसको नहीं वो पसंद करते। तो इनका अलग ही गेम चलता है सर आईएसआई का। अब आपको मुशर्रफ के ज़माने में लेके जाऊँगा, ये वही आईएसआई है जिसने कू करा के मुशर्रफ को बिठाया वहाँ पर। उसके बाद ये वही आईएसआई है जिसने उसकी क्या नाम है यूनिफ़ॉर्म उतवारी, और ये वही आईएसआई है जिसने उसको देश से बाहर भी भगा दिया। देखिए सर एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, आईएसआई किसी के बाप की नहीं है। वो अपने सर्वाइवल के चक्कर में है। जितने लोग बैठे हैं उनको आईएसआई चलती हुई चाहिए ना सर, उसको ये थोड़ी चाहिए कि बंद हो जाए। तो लॉजिकली अगर आप देखें, मुनीर ने एक छोटा पंगा तो ले लिया है। दूसरा, एक आर्मी वाले को जेल में डाल के आपने एक चीज़ करी है जो पाकिस्तान में कभी नहीं हुई। तो इसका इम्पैक्ट तो होगा सर। कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आएगा इसका। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। क्या इसलिए चिढ़ा हुआ है कि इमरान खान ने आसिम मुनीर को 8 महीने में ही हटा करके फैज़ को आईएसआई चीफ बना दिया था? नहीं, नहीं या सर वो फैज़ हमीद का तो मई 9th में उसका इन्वॉल्वमेंट थी ना सर। जो सो कॉल्ड ये हुआ था कू हुआ था यहाँ पर, उसके अंदर थोड़ी इन्वॉल्वमेंट थी और इमरान खान को वो सपोर्ट कर रहा था। अब कहने में सुनने में ये आया है कि फैज़ हमीद ने इसके साथ डील करी है, ठीक है मैं सब कुछ तेरे को दे देता हूँ, मेरे को छोड़। क्योंकि सर देखो हर किसी के इनके पैसे-पूसे बाहर होते हैं, तो बोलेगा अच्छा ठीक है यार मेरे को छोड़, ये ले मैं तेरे से सॉरी-वॉरी बोल रहा हूँ जो भी है, मेरे को जान दे यहाँ से। ये चीज़ें थी, ये मैंने करा है, ये इसके कॉन्टैक्ट हैं और देख ले तू तेरे को जो करना है कर ले। और वो भी हो सकता है सर, ये कोई भी आ भरोसा रही है ये भी आ रही है एक खबर के ये सरकारी गवाह बन जाएगा, और हाँ, यही यही चाहता भी है मुनीर, ताकि इमरान को टांग सके। देखिए सर कोई भरोसा नहीं है। फैज़ हमीद को भी देखिए उसको उसने पिछले 6-7 महीने से बंद करके रखा हुआ है, ठीक है? तो कोई भरोसा नहीं है, वो बोले यार छोड़ यार साला मेरे को क्या करना है, ज़रा खत्म करे कहानी, तू एक काम कर ये पकड़ जो चीज़ें तेरे को चाहिए मैं दे देता हूँ, हो जा गायब, मैं हो जाता हूँ गायब, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं कोई स्टेटमेंट-वूटमेंट नहीं दूँगा। कुछ भी हो सकता है। बट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा सर यहाँ पर, अगले 4-5 महीने बड़े डेंजरस रहेंगे मुनीर के लिए। इतना खुला नहीं रहेगा वो, एंड जिस तरह से उसने पूरे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पंगे लिए हैं,
अपने आप को बिठा देगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इनिशियली तो मान भी जाएगी। बट क्या होता है ना सर, इनिशियल तो हर कोई डरा-वरा होता है। थोड़े टाइम के बाद जब मिट्टी नीचे बैठती है, चीज़ें आगे जाती हैं, पीछे जाती हैं, बाहर की हालत क्या होती है, अगर भारत जोर से ठोक देता है, क्या होता है उसका, वो सब चीज़ें फिर भी मायने रखेंगी। तो इसकी आगे की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, वो भी बोलेंगे चल ठीक है, बैठा है, बैठे रहने दो, कोई बात नहीं। देखते हैं आगे होता है क्या। कहीं इसने एक गलती करी, इसको पकड़ेंगे फिर वो। तो वो एक गलती का अब इंतज़ार है कि क्या है, वो तो टाइम ही बताएगा सर, बट 4-5 महीने अगले के काफ़ी काफ़ी मुश्किल है। और भारत भी तैयारी करके बैठा हुआ है। हाँ जी। पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने आवास पर 2.5-3 घंटे तक बातचीत प्राइवेटली, और जो सूंघ वॉशिंगटन की नाक दिल्ली तक आकर के सूंघ ले रही है कि क्या तैयारियां हो रही हैं, उसी का तो परिणाम नहीं है कि ट्रम्प साहब जो है बार बार फोन वोन करके और कुछ कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजों को। कह सकते हैं सर, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, क्योंकि देखिए अमेरिका को भी पता है यहाँ पर कुछ होगा, राइट? उनकी भी तो असेसमेंट आती होगी यार, ये यहाँ पर गुस्सा है बहुत, तो आज नहीं तो कल ये तो ठोकेंगे। और जो वैसे भी इधर-उधर बंदे-वंदे ठुक रहे हैं, आप जो चीज़ें कर रहे हो, वो भी पता चलता है सर उनको, कोई बेवकूफ तो है नहीं इतना। ना हम हैं, ना वो हैं। तो अब वो अननोन एक्टिविटी जो चलती रहती है, उसके ऊपर चाहिए तो हम एक और डिफरेंट शो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल्स है उसको बताने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो एक अननोन एक्टिविटी है, तो वो वो भी दिख रहा है उनको कि यार ये गुस्से में है साले। ना हमारी बात सुन रहे हैं, ऊपर से घर के आस-पास ठोक रहे हैं लोगों को। तो ठीक है। बट देखिए सर, अमेरिका कभी भी आपकी पावर को एक्नॉलेज नहीं करेगा। तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, अमेरिका को अपने जो मिनरल विनरल चाहिए, उसके लिए जब तक आसिम मुनीर दरवाज़ा खोल के खड़ा है, तब तक वो उसको सपोर्ट करेगा। जहाँ इसको प्रॉब्लम आएगी, मुनीर हट जाएगा, सिंपल। आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से एक निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें, इसको शेयर करें वीडियो को। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचते रहें। आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, उसको भी सब्सक्राइब करें, उसको भी थैंक यू सपोर्ट करें। थैंक यू आदि जी सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो नमस्कार। मच।